हाय, वेलकम टू साइंस सिस्टम। मैं हूं नीरज कुमार। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को 11th का कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में मैंने आप लोग बताया, जैसे कि केमिस्ट्री क्या है, आपको व्हाट इज केमिस्ट्री, व्हाट इज एटम, व्हाट इज मॉलिक्यूल, और इसका जो एग्जाम्पल होता है वो मैंने एग्जाम्पल को भी डिस्कस किया था। क्लियर है? अब देखिए, लेकिन आज का वीडियो में क्या होगा, तो उसी से संबंधित कुछ आपको जो मॉलिक्यूल, आपको एटम का एग्जाम्पल बताया था आपको। क्लियर है? एटम में क्या है, आपको एक नोबल होगा और दूसरा बाद में रिएक्टिव होता है आपको। ठीक है, उसी तरह से मॉलिक्यूल में आपको एक मॉलिक्यूल में इस तरह से नोबल या ऐसा कुछ भी नहीं। क्लियर है? तो आपको इसमें जो मेन एग्जाम्पल था, क्लियर है, और उस एग्जाम्पल का आपको देखिए कि क्लासिफिकेशन कैसे होगा वो मैं बतलाऊंगा। एग्जाम्पल क्या होगा वो तो मैंने आपको बतलाया ही था। ठीक है, और एक और महत्वपूर्ण बात ही आप लोग को बतलाया था, वो ये था कि आपको जब आपको रिएक्ट नहीं करता है, क्लियर है, मतलब जब आपको एटॉमिक फॉर्म में होता है तो वो क्या होता है, तो वो रिएक्टिव होता है। लेकिन जब वो रिएक्ट करके आपको मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेता है तब वो क्या होगा, तब वो आपको नॉन रिएक्टिव या फिर नोबल हो जाता है। क्लियर है? इसके बाद भी वो रिएक्टिव होता है, लेकिन पहले की तुलना में वो आपको कुछ कम रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग देखते हैं इसमें सबसे पहले कि एग्जाम्पल का क्लासिफिकेशन। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको देखिए, अब यहाँ पे आप लोग को एक महत्वपूर्ण बात बतलाता हूं आप लोग को, कि आप लोग जिस तरह से मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूं, आप लोग को ये नाम लिखना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। क्लियर है? तो इसलिए आप लोग इसको जरूर ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, तो जिसको मैं बतलाने जा रहा हूं, और इसको ऐसा अच्छे से याद रखिएगा। और इसी से ही आपका यहाँ से नाम लिखने का और केमिस्ट्री का जो बेस होता है कहीं स्टार्ट होते जा रहा है, फिर आपको धीरे धीरे सारा प्रॉब्लम आपका दूर हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए देखिए आपको क्या इसमें देखिए कि अगर एक एटम रहेगा, ठीक है, देखिए नंबर ऑफ एटम में अगर एक रहेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं कौन चीज, मोनो। अगर दो होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग डाई। अगर तीन रहेगा तब हम लोग तब बोलते हैं ट्राई। अगर चार होगा तब टेट्रा। ठीक है, अगर पांच होगा तब पेंटा। क्लियर है? 6 होगा तब हेक्सा। ठीक, उसी तरह 7 होगा तब क्या होगा, हेप्टा। ठीक है, फिर अगर 8 होगा तब ऑक्टा। इसी तरह से अगर 9 होगा तब नोना होगा, 10 होगा तो क्या होगा, डेका होगा। क्लियर है? तो बस आप लोग इतना ही काफी है, ये इसको जरूर आप लोग देख लीजिए, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। एक बार देख लीजिए, एक रहेगा क्या पढ़ना है आपको, मोनो। दो होगा क्या पढ़ना है, डाई। तीन होगा क्या पढ़ना है, ट्राई। चार होगा तो टेट्रा। पांच होगा तो पेंटा। 6 होगा तो हेक्सा। फिर 7 में हेप्टा और 8 में ऑक्टा। 9 होगा तो नोना। 10 में डेका होगा आपको। क्लियर? इसी तरह से 11 होगा तो अनडेका होगा। तो इस तरह से आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे मैं बतलाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से आपका मॉलिक्यूल का जो क्लासिफिकेशन होगा उसको मैं बतला रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग इसको लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे अगर चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर जरूर दबा दीजिए। ठीक है, ताकि आप लोग को वीडियो आपको पहले आप लोग को मिल जाए। चलिए, मॉलिक्यूल का जो क्लासिफिकेशन हुआ है तो वो आपको दो भाग में हुआ है। एक क्या होता है कि एक होता है आपको समान वाला और एक होता है असमान वाला। क्लियर है? क्लियर है ना? एक समान वाला होगा, दूसरा क्या होगा, असमान वाला होगा। जैसे देखिए, होमो एटॉमिक मतलब क्या होगा, समान परमाणुविक। और फिर क्या होगा, असमान मतलब क्या होगा, हेटेरो एटॉमिक। क्लियर है ना? तो अब यहां देखिए, ये क्या होगा, समान परमाणुविक हो गया, और ये क्या हो गया, असमान परमाणुविक हो गया। देखिए, समान परमाणुविक। क्लियर है? और इसका क्या होगा, असमान परमाणुविक। क्लियर है ये? तो अब इसके बाद देखिए, समान परमाणुविक है और ये क्या है, असमान परमाणुविक। अब यहां देखिए,
समान वाला में कौन कौन आएगा? समान करने का मतलब क्या, जिसमें कि सारा एटम क्या होगा, एक ही प्रकार का होगा। और असमान वाले में क्या होगा कि आपको सब क्या होगा, अलग अलग आपको। क्लियर है? मतलब जब दो या दो से अधिक डिफरेंट टाइप का आपको जुड़ा हुआ रहेगा तो वही क्या होगा, असमान आपको होगा। और जब दो या फिर दो से अधिक सब आपको क्या होगा, अगर समान ही होगा तब क्या होगा, तो वही आपको होमो एटॉमिक कहलाएगा। क्लियर है? चलिए देखिए एक और ले लीजिए यहां पर, एक होता है आपको मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या होगा, एक परमाणु। अब देखिए एक परमाणुविक अणु क्या होता है आपको, फिर होमो एटॉमिक पे क्या होगा और हेटेरो एटॉमिक क्या होगा। देखिए एक परमाणु में क्या होगा कि मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम होगा। देखिए इसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं किए थे, इसको जरूर देख लीजिए आप लोग। ये एटम भी होता है और मॉलिक्यूल भी होता है। जैसे देखिए आपको मॉलिक्यूल का परिभाषा क्या होता है कि जो आपको परमाणु क्लियर स्वतंत्र अवस्था में होगा, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं मॉलिक्यूल का परिभाषा क्या होगा कि पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है उसे अणु कहते हैं, ठीक है। तो स्वतंत्र अवस्था में रहने वाला तो अणु भी है, ये नोबल गैस भी है। तो नोबल गैस भी जब है तो उस नोबल गैस को भी तो हम लोग मॉलिक्यूल कह सकते हैं ना। फिर से ध्यान सुनिए, आपको मॉलिक्यूल का परिभाषा क्या होता है कि वह पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, ठीक है, जो क्या होगा, जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में रहता है उसे अणु कहते हैं। तो स्वतंत्र मतलब कहने क्या कि आपको नॉन रिएक्टिव होगा वही अणु हो जाएगा। तो नॉन रिएक्टिव तो आपका नोबल गैस भी होता है, तो नोबल गैस भी होगा तब क्या होगा, नोबल गैस भी आपको क्या होगा, मतलब हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन और रेडॉन, ये छह क्या होगा, वो छह एटम भी क्या होगा आपको मॉलिक्यूल होगा। तो चूंकि सिंगल में ही आपको फ्रीली है इसलिए क्या होगा, एक परमाणुविक ही होगा, ठीक है। देखिए क्या होगा इसमें, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन और फिर रेडॉन, यही छह होगा इसमें। और देखिए समान परमाणु में क्या होगा इसमें, तो इसमें देखिए एग्जाम्पल देखिए इसका, इस देखिए O2 क्लियर है, N2, H2 क्लियर है, और ले लीजिए आपको F2 भी, आप Cl2 भी ले सकते हैं। फिर देखिए O3 भी ले लीजिए, S8 होता वो भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे P4 होगा वो भी आप ले सकते हैं, इसी करते हैं। ये सब क्या देखिए सब आपको एक ही प्रकार के परमाणु, जैसे इसमें 2 ऑक्सीजन, इसमें 2 नाइट्रोजन, इसमें 2 हाइड्रोजन, इसमें 2 क्लोरीन, इसमें 3 ऑक्सीजन, इसमें क्या है 8 सल्फर, इसमें 5 फास्फोरस, ये 4 फास्फोरस है। तो इस तरह देखिए कि आपको इस सब में क्या है, आपको सब में आपको सिर्फ और सिर्फ कितना है, आपको सब में आपको सिर्फ एक ही प्रकार का एटम है, इसीलिए क्या होगा आपको ये होमो एटॉमिक होगा। क्लियर है ना। अगला देखिए हेटेरो वाले में क्या होगा, सब अलग अलग होगा। इसका एग्जाम्पल देखिए, इसमें देखिए जैसे कि HCl है, क्लियर है, देखिए HCl है आपको, NaCl होता है आपको, CaCl2 होगा आपको, फिर देखिए H2CO3, H2SO4 क्लियर है, HNO3, ये सब आपको होगा। तो अब यहां पर देखिए कि आपको इसमें भी आपको कितना प्रकार का आपको हो रहा है, देखिए ये जो आपको है और फिर ये सब इसका एग्जाम्पल है। लेकिन इसको भी देखिए अगर चाहे तो आप इसको भी डिवाइड कर सकते हैं। कैसे डिवाइड करना है आपको उसको देखिए। देखिए जो 2 परमाणु वाला होगा वो डायटोमिक कहलाएगा, जो 3 वाला होगा क्या ट्राई, और फिर इसके बाद जो ऊपर होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपको पॉली एटोमिक। क्लियर है। 2 वाले को हम लोग क्या बोलेंगे डाई, 3 वाले को ट्राई और 4 वाले को, इसके 3 से ऊपर जो भी होगा सब, जैसे 4, 5, 6, 7 सब आपको क्या कहलाएगा, सब कहलाएगा पॉली एटोमिक। क्लियर है। तो उसी में हम लोग डिवाइड करेंगे इसको। क्या होगा पहले देखिए डाई एटोमिक, फिर क्या होगा पॉली एटोमिक, ट्राई ले लीजिए पहले, ट्राई एटोमिक, फिर क्या होगा पॉली एटोमिक, ठीक है। डायटोमिक मतलब क्या, दो परमाणु, ट्राइटोमिक मतलब क्या होगा त्रिपरमाणु, क्लियर है। पॉली में क्या होगा बहुपरमाणुविक, क्लियर है ना। ट्राइटोमिक में क्या होगा आपको त्रिपरमाणु, क्लियर, त्रिपरमाणु या त्रिपरमाणुविक, और 2 में क्या होगा द्विपरमाणुविक। देखिए इसका क्या होगा, जैसे H2 हो गया, Cl2 हो गया, N2 हो गया, क्लियर है, O2 हो गया, इसी कर लीजिए। इसमें क्या होगा इस O3 आप ले सकते हैं, क्लियर है। देखिए इसमें क्या ले सकते हैं आप, जैसे P4 ले लीजिए आप, क्लियर है, S8 ले लीजिए। ये सब क्या कहलाएगा, ये सब इसका एग्जाम्पल।
ठीक है, फिर इसका देखिए, इसका भी सेम उसी तरह से होगा। पहले होगा डायएटॉमिक, फिर क्या होगा ट्राइएटॉमिक, फिर क्या होगा पॉली एटॉमिक। ठीक है, डाय वाले में देखिए कौन सा हो सकता है आपको, एग्जांपल देखिए HCl, क्लियर है, NaCl, ठीक है, और देखिए दो ही है ना इसमें, और लीजिए KCl, किसी कर लीजिए। ट्राई वाले में क्या होगा आपको, 3 होगा आपको, ठीक है, जैसे आप ले लीजिए, जैसे H2O, ठीक है, ये हो गया, और ले लीजिए जैसे CaCl2 ले लीजिए, H2S भी ले सकते हैं इसमें, और इसका यहाँ पर क्या होगा पॉली, मतलब बहुत ज्यादा, कौन होगा जैसे H2CO3, जैसे CH3COOH, क्लियर है, और लीजिए, और कौन सा लेना आपको, जैसे HNO3 है यहाँ पर HNO3, ठीक है, और बहुत सारा आपको हो जाएगा किसी का, ठीक है। तो ये आपको मॉलिक्यूल का आपको क्लासिफिकेशन हो गया, क्लियर है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बताते हैं आप लोग। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग आप लोग को पढ़ना है, आप लोग को मैटर के बारे में। मैटर क्या होता है, ठीक है। देखिए मैटर हम लोग किसको बोलते हैं, मतलब क्या होगा पदार्थ, ठीक है। पदार्थ, देखिए पदार्थ को जानने के लिए हम लोग को सिर्फ और सिर्फ 3 पैरामीटर का जरूरी पड़ता है, 3, क्लियर है। देखिए क्या क्या, एक मास, दूसरा वॉल्यूम, और तीसरा क्या होता है शेप। आप लोग भी पहले पढ़े होंगे। मास का मतलब क्या होता है द्रव्यमान, क्लियर है। वॉल्यूम मतलब आयतन, और शेप मतलब आकार, क्लियर है। देखिए मास मतलब क्या होगा द्रव्यमान, वॉल्यूम मतलब आयतन, और शेप मतलब आकार। देखिए क्या क्या है, मास, वॉल्यूम और फिर शेप, ठीक है। देखिए मास का मतलब क्या होगा द्रव्यमान, और वॉल्यूम मतलब आयतन, और शेप मतलब क्या होगा आकार, क्लियर है। ये तीनों चीज, क्लियर है, ये तीनों चीज जिसमें होगा वो सब क्या कहलाएगा, वो सब आपको पदार्थ कहलाएगा, क्लियर है। अब आप ऐसे देखिए, आप कह सकते हैं कि वे सभी वस्तुएं, ठीक है, जिसमें क्या होगा, जिसमें मास, वॉल्यूम और शेप मतलब द्रव्यमान, आयतन और आकार हो, उसे सिंपल है पदार्थ कहते हैं, क्लियर है। इंग्लिश में क्या होगा ऑल द थिंग्स, क्लियर है ना, विच हैव मास, वॉल्यूम एंड शेप आर कॉल्ड, क्या होगा आर कॉल्ड मैटर, क्लियर है ना। अब यहाँ पर देखिए कि आपको क्या है ऐसा जिसमें कि आपको मास, वॉल्यूम और शेप नहीं होता है। सब कुछ देखिए आप, जितना भी आप अपने चारों तरफ जो भी वस्तु देखते हैं आप, जैसे मान लीजिए कि आप जो भी चीज आपको दिख रहा है आप सबको लीजिए, ठीक है। सब में देखिएगा कि सब में आपको मास, वॉल्यूम और शेप है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, जैसे देखिए कि एयर ले लीजिए, ठीक है, LPG, ठीक है, ये हो गया आपको। दूसरा ले लीजिए जैसे आपको H2O मतलब पानी हो गया आपको, वाटर, क्लियर है, और ले लीजिए आप पेट्रोल, ठीक है, मिल्क, ठीक है, और ले लीजिए आप जैसे वुड ले लीजिए, ठीक है, आयरन ले लीजिए, और ले लीजिए ब्रिक्स ले लीजिए। ये सब क्या है आपको, ये सब आपको कौन चीज है, आपको सब आपको पदार्थ ही है। बहुतों को देखिए इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि हम लोग एयर को हम लोग कैसे कहेंगे, इसको तो हम लोग देखते नहीं है। अब इसको आप थोड़ा सा उल्टा करके यहाँ समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए LPG का ले लीजिए, ये भी तो हवा की जैसा होता है, लेकिन जब इसको आप जब कंप्रेस करते हैं धीरे धीरे क्या होता है, तो अगर आप LPG को अगर पाइप में देखिएगा तो आपको लिक्विड के जैसे दिखता है, क्लियर है, LPG आपको लिक्विड के जैसे दिखता है आपको वहां पर। अब उसी को देखिए कि उसी को और आप गर्म किए, ठंडा कीजिए, तो आपको फिर क्या होगा सॉलिड बन जाएगा। जैसे देखिए हम लोग को ठंडी के महीने में क्या होता है, गर्मी के महीने में देखिए अभी आपका हवा में क्या होता है पानी है, हम लोग को दिखता नहीं। ठंडी के महीने में यही आपको उसी हवा में क्या होता है कि हम लोग को कुछ फॉग बनता है, मतलब कुहासा के रूप में गिरता है। देखिए पहले क्या हो आपको, पहले आपको गैस है आपको, फिर आप देख रहे हैं कि आप कुछ सॉलिड के रूप में आपको है। कैसे,
तो आपको यही टेम्परेचर जब धीरे धीरे जब आपको कम होता है तो वही आपको जो गैसेस जो आपको है या वेपर जो है वो वेपर धीरे धीरे नजदीक आता है, लिक्विड बनता है। वही लिक्विड फिर क्या होता है आपको, फिर आपको सॉलिड में आपको कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? तो इस तरह से देखिए यहाँ पे कि सब आपको ये सब क्या आपको सब पदार्थ ही है। ठीक है, पदार्थ क्या होगा, तो चलिए हम लोग उसका परिभाषा देखते हैं। क्या होगा, वे सभी वस्तुएं जिसमें द्रव्यमान, आयतन और आकार हो उसे पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में क्या होगा, ऑल द थिंग्स विच हैव mass, volume and shape are called, क्या होगा, मैटर। क्लियर है? एग्जाम्पल तो आप लोग देख ही लिए, फिर से देख लीजिए आप लोग। क्या होगा, एयर, एलपीजी, सीएनजी। ठीक है, फिर ले लीजिए वाटर, मिल्क, ठीक है, ऑयल, ठीक है, और ले लीजिए ब्रिक्स, और लीजिए आयरन, और फिर अगला देख लीजिए पीपीसी। क्लियर है? ये सब आपको क्या हो गया, ये सब आपको इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो अब मेनली क्या होता है कि मेनली सिर्फ और सिर्फ तीन ही हम लोग को पैरामीटर जानना होता है। एक क्या है आपको मास, दूसरा क्या है आपको वॉल्यूम, और तीसरा क्या होता है आपको शेप। क्लियर है? तो सिर्फ और सिर्फ तीन ही, इसी तीनों आप पैरामीटर को लेकर के आप कर सकते हैं कि मैटर है। जिसमें जिसमें ये सब होगा आप डायरेक्ट कर दीजिए, वो सब क्या होगा, सब आपको मैटर होगा। क्लियर है? हिंदी में देख लीजिए आपको, वे सभी वस्तु जिसमें द्रव्यमान, आयतन और आकार हो उसे पदार्थ कहते हैं। क्लियर है? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, आगे थोड़ा सा बतलाते हैं आप लोग। अब देखिए इसमें कि इसे ये जो पदार्थ मैंने आप लोग को बतलाया, कुछ ऐसा भी आपको एग्जाम्पल आता है जिसको कि देखने से लगता है कि वो पदार्थ है, लेकिन वो वास्तव में पदार्थ नहीं होता है। कैसे है? जिसे देखिए पहले उसका पॉइंट में लिख लीजिए, जिसे अनुभव किया जाता है लेकिन उसमें मास, वॉल्यूम और शेप नहीं होता है, नहीं होता है, वह पदार्थ नहीं होता है। क्लियर है? जिसे देखिए, जैसे कि मान लीजिए स्वाद होता है, स्वाद का पदार्थ कह सकते हैं। टेस्ट जो होता है, जैसे मान लीजिए कि आप सब्जी खाइए, ठीक है, या फिर आप कुछ भी खाते हैं, आप उसमें ये कह सकते हैं कि आपको 1 केजी स्वाद लगा, 1 केजी स्वाद आया आपको। जैसे मिर्च देखिए कड़वा होता है, आप कह सकते हैं कि 1 केजी कड़वा लगा हमको। या चीनी मीठा होता है, आप ये भी कह सकते हैं कभी भी कि आपको जैसे चीनी की आपको 1 केजी मीठा लगा हमको, या 1 क्विंटल मीठा लगा, ऐसा तो नहीं कह सकते हैं आप।
और देखिए जैसे मान लीजिए ये हुआ आपको, जैसे दर्द होता है, घृणा होता है आपको, प्यार होता है आपको, क्लियर है। और देखिए और क्या, दयालु होता है। ये सब आपको, सबको कभी भी आप पदार्थ नहीं कर सकते। कैसे? आप इसमें जैसे सिंपल देखिए, प्यार ले लीजिए। आजकल मान लीजिए जो चलन चल रहा है उसमें आप कर सकते हैं कि मान लीजिए कि उस लड़का को 1 kg प्यार हुआ या 1 कुंटल प्यार हुआ, ये नहीं कर सकते, क्लियर है। तो वो सब क्या है, सब आपको पदार्थ नहीं होगा, क्लियर है। तो सिंपल है, आप इस पैरामीटर पर बैठा दीजिए, आसानी से आपको अलग हो जाएगा, क्लियर है। देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए, क्या होगा, लव, फिर देखिए क्या होगा, हेट ले लीजिए, घृणा, और फिर क्या होगा, पेन, काइंडनेस, ठीक है, और क्या लीजिएगा, हैप्पी, ठीक है, स्वीटनेस, और ले लीजिए बिटर, इटीसी। ये सब क्या होगा, ये सब आपको कभी भी पदार्थ नहीं होगा, ठीक है ना। हिंदी में आपको पता है ना, आपको लव का तो पता होगा, सब जानता है, हेट का घृणा, और फिर पेन का दर्द, और फिर काइंडनेस का क्या होता है, दयालुता, फिर हैप्पी का क्या होगा, खुशी, स्वीटनेस का मीठापन, और बीटर का मतलब क्या, कड़वापन, ठीक है। तो ये सब आपको इसका एग्जाम्पल है, इसको आप लोग उतार लीजिए, ठीक है। और फिर इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तो ठीक है, अगले वीडियो में आप लोग को पदार्थ का टाइप बतलाऊंगा, क्लियर है। तो आप लोग जरूर ध्यान से इसको देख लीजिए, बेसिक है इसलिए इसको आसान अच्छी तरह से ध्यान से पढ़िए आप लोग, ठीक है। चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तो ठीक है, तब तक बाय।